हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। Cu2 प्लस Cu का ई नोड बराबर प्लस 0.34 वोल्ट है तो ये क्या दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न में हमें बताना है कि यहाँ पर ई नोड का मान कितना है, धन 0.34 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर बताना है ये क्या दर्शाता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि अगर हम बात करें बच्चों अगर यहाँ पर कोई हमने देखा, जैसे ये क्या है, कॉपर का विलयन है या फिर हम बोल सकते हैं CuSO4 का विलयन है। जैसे कि ये जैसे हमारा पात्र है, इस पात्र में क्या है बच्चों, CuSO4 का विलयन है। इसमें क्या है बच्चों, CuSO4 विलयन। तो बच्चों CuSO4 विलयन में यदि हम कॉपर की छड़ डाल देते हैं या कॉपर इलेक्ट्रोड, तो बच्चों क्या है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड। तो बच्चों यहाँ पर क्या होने लगता है, यहाँ पर जो विलयन में कॉपर +2 आयन उपस्थित हैं, ये इस कॉपर की छड़ पर जाने लग जाते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, जमा होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इस कॉपर छड़ पे क्या होता है, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर कॉपर छड़ पर कॉपर Cu2+ आयन बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच्चों, कॉपर आयन इस पे जमते जाएंगे। तो ये कॉपर की छड़ थी, यहाँ Cu2+ आयन उपस्थित हो गए। तो बच्चों यहाँ पर कैसा धनावेश आने लगेगा, तो इस छड़ पर या इलेक्ट्रोड पर धनावेश आने लग गया। और बच्चों विलयन में क्या सल्फेट आयन की उपस्थिति है, और बच्चों यहाँ पर विलयन में क्या सल्फेट आयन ज्यादा उपस्थित हो जाएंगे। और सल्फेट आयन बच्चों यहाँ पर ज्यादा उपस्थित हो जाएंगे तो बाहर की साइड यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रोड के अंदर, तो कैसा धनावेश आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर कितना आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो जैसे यहाँ धन आवेश, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और बाहर कैसे आ जाएगा बच्चों, ऋण आवेश आ जाएगा। और इस धन आवेश और ऋण आवेश के मध्य का जो बच्चों विभवांतर है, ये जो विभवांतर आएगा बच्चों, वो कितना आएगा, विभवांतर ई नोड बराबर 0.34 वोल्ट। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये विभवांतर कैसे निकाला, इस इलेक्ट्रोड को हम किसके साथ रख देते हैं बच्चों, सी इलेक्ट्रोड के साथ। सी इलेक्ट्रोड क्या है बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जब हम यहाँ पर इसको रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसकी भांति कार्य करेगा, यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करेगा। और यहाँ पर जो ये कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड पर। और कैथोड पर क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। तो यहाँ पर अपचयन होगा, तो ये विभव जो आएगा यहाँ पर कैसा, अपचयन विभव होगा, क्योंकि यहाँ पर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, Cu में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। और इसका जो विभवांतर है वो कितना आता है बच्चों, ई नोड, यानी कि मानक अपचयन विभव कितना है, 0.34 वोल्ट। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि Cu+2 Cu का ई नोड बराबर कितना दे रखा है, धन 0.34 वोल्ट। तो ये क्या दर्शाता है, तो बच्चों ये दर्शाता है यहाँ पर इसका अपचयन विभव, अपचयन, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, जो हम किसकी सहायता से निकालते हैं बच्चों, सी इलेक्ट्रोड की सहायता से, जो यहाँ पर क्या होता है, एनोड होता है। और ये क्या है, मानक अपचयन विभव। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।